ये प्रबुजन सम्मेलन प्रदेश के सभी 18 मंडलों में आजाद समाज पार्टी काशीराम के तत्वाधान में अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुजन सम्मेलन आजाद समाज पार्टी कर रही है। और ये हमारा 12वां सम्मेलन जो है जो आज यहाँ हुआ है। ये पहले भी इसकी तारीख रखी गई थी लेकिन परमिशन कैंसिल हुई तो तिथि आगे बढ़ा के आज हुई और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में जन जागरण अभियान हम लोग चला रहे हैं। बाकी पार्टियां एक ही जाति एक ही धर्म के लोगों को मंच पर बिठा के प्रबुजन सम्मेलन कराती थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से जब वो लागू हुआ तो स्पष्ट हुआ कि पढ़ लिख कर सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था जिस समाज में 10 डॉक्टर 10 इंजीनियर 10 वकील पैदा हो जाएंगे उस समाज का शोषण नहीं हो सकता, समाज के अधिकार नहीं छीने जा सकते। लेकिन आज हमारे पास लाखों डॉक्टर हैं, लाखों इंजीनियर हैं, लाखों वकील हैं, लेकिन फिर भी जो है बहुजन समाज के अधिकारों पर डाका पड़ रहा है। तो उस सोए हुए समाज को और उसमें जो जागरूक लोग हैं उनको बुला के चिंतन करने के लिए हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं कि वो अपनी शक्ति को क्यों नहीं पहचान रहे। और आज का सम्मेलन बड़ा शानदार रहा। भारी बारिश के बावजूद भी ऐतिहासिक बड़ी संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, रिटायर कर्मचारी, वर्तमान कर्मचारी बहुत सारे लोग शामिल हुए और सबने जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना का रहा हो, चाहे वो प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए मैंने पार्लियामेंट में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग उठाई, चाहे वो बिजली के निजीकरण के खिलाफ हो, चाहे वो बैलेट पेपर से चुनाव का हो, या 52% ओबीसी को 52% आरक्षण की व्यवस्था हो, उससे रिलेटेड हो, या SC/ST ओबीसी पे जो अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटी पे, मुस्लिम समाज पे जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को रोकने के लिए हो, या प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ SC/ST ओबीसी को मिले, जल जंगल जमीन पे कमजोर वर्गों को अवसर मिले, बैकलॉग भरा जाए, उन सब मांगों पे जनता ने और जो प्रभु समाज के लोग आए थे उन्होंने अपना जो है समर्थन दिया। और भविष्य में आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ के वो लोग दिन रात मेहनत करेंगे और गांव-गांव तक आजाद समाज पार्टी को पहुंचाने का काम करेंगे। तीसरे पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, उसकी तैयारियों को लेकर भी सम्मेलन था। सम्मेलन कामयाब रहा, इसके लिए मैं गोरखपुर की पूरी टीम को और उत्तर प्रदेश की पूरी लीडरशिप को धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश का सदन, देखिए सदन चलाना स्पीकर साहब के हाथ में है, तो अगर स्पीकर साहब सदन चलाना चाहते हैं तो मैं जहां तक समझता हूं कि चर्चा हो, लेकिन फिर आप ये समझिए कि जो विपक्ष की मांगे होती हैं उस पर भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है आप ये देखिए, हम गोरखपुर में हैं, मुख्यमंत्री जी यहीं से विधायक हैं और यहाँ 1 करोड़ की फिरौती, मुख्यमंत्री जी कहते थे कि भाई गुंडे पलायन कर गए हैं, 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है। अभी भी जल भराव से लोग परेशान हैं। प्रदेश में आप किसी गांव में चल जाओ, सड़कें टूटी थी, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम गड्ढे भर देंगे 2017 में। 17 से 25 आ गया, अभी तक गड्ढे क्यों नहीं भरे गए? नशे की चपेट में है ये बॉर्डर एरिया होने की वजह से। क्या कानून व्यवस्था है? फतेहपुर में मजार पे जिस तरह से ऐलान करके जो है भाजपा के पदाधिकारी चढ़ जाते हैं और उस मजार को तोड़ देते हैं पुलिस की मौजूदगी में, किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सत्ता के जो हैं पदाधिकारी कि गोली चला के दिखाइए, ये करके दिखाइए। कानून को जिस तरह खिलवाड़ हो रहा है उसके बावजूद जो है सदन पे इन मुद्दों पर चर्चा, उनसे मैंने सुना है कि विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा की बात कर रहा है, लेकिन अब मैं फिर कहता हूं कि जो गार्जियन होते हैं हाउस के, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सत्ता के साथ विपक्ष को भी सुने, और विपक्ष की बात को नहीं सुना जाएगा तो फिर लोकतंत्र में ये जो विरोध है या अपनी बात को सरकार जब गलत कर रही है उसको रोकने का माध्यम क्या है? तो चर्चा हो, वार्ताएं हो, डिबेट्स हो और जनता के हितों के लिए फैसले हों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सदन चाहे 24 घंटे चले 48 घंटे चले तो ये तो अच्छी बात है, चलना चाहिए, अच्छी बात है। विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी को मजबूती से अदा करनी चाहिए। हम तो जब हाउस नहीं चलता था तो हाउस के बाहर जो है, जो बाउंड्री वालों उसके बाहर तख्ती लेके प्रदर्शन करते थे। कितने ऐसे विषय हैं जिनको हम लोगों ने उठाया। ये जो स्कूल का मर्जीकरण चल रहा था या बिजली का निजीकरण हो रहा था, ये तमाम मुद्दों पे हमने आवाज उठाई। एक दवाई एक दाम की आवाज उठाई, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की आवाज उठाई, कोशिश की कि जिन मुद्दों को सरकार ने, जो हम वहां हाउस में नहीं कह पा रहे हैं, हाउस में चलने की वजह से, उनको भी जनता के सामने रखा जाए। और मैं मीडिया का धन्यवाद दूंगा कि बहुत सारे ऐसे विषय जब उठे तो सरकार को उन पर फैसले लेने पड़े हैं। अभी भी बहुत सारे विषय हैं, हमारे यहाँ नहीं चला 16 दिन से विजन सदन नहीं चला, यहाँ तो 24 घंटे चलने की बात हो रही। तो हम लोगों ने तो कोशिश किया कि हमारे विषय उठा। अब जल भराव की स्थिति क्या है? मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से जीत के आया नगीना में, वहाँ कई कस्बे ऐसे हैं जो जलमग्न हो रहे हैं। नैटोर है, नजीबाबाद है, धामपुर है, बरसाती नदियां उफान पे, हम गंगा से कनेक्टेड हैं। गंगा के आसपास के एरिया में सारी फसलें नाश हो गई।
मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, जल शक्ति मंत्री को पत्र लिखा। क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? कोई पूछने वाला नहीं है। रोटी के लाले पड़ गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। गड्ढों में सरकार गड्ढे नहीं भर रही, गड्ढों में सरकार चली गई है आज उत्तर प्रदेश में। और मैं फिर कह रहा हूं, इस तानाशाही के साथ सरकार नहीं चलती। जनता में बहुत विरोध है और जनता आने वाले चुनाव में वोट की चोट से सबक सिखाएगी। नहीं, फिर मैं कह रहा हूं, जब कोई सत्ता के द्वारा जो गलत पॉलिसियां लाई जा रही है उनके खिलाफ अगर कोई संघर्ष करेगा तो गिरफ्तारी से डरना नहीं चाहिए। हम लोग तो जेल में रहे और अभी भी हम लोग जेल जाने के तैयार हैं, लेकिन अपने लोगों के हक की लड़ाई। अब किसान की क्या हाल है आपने देखा, डीएपी पे क्या हाल है, यूरिया के किस तरह से यूरिया पे जो है कई घंटे इंतजार करना पड़ा। सरकार की क्या जिम्मेदारी कि वो सबको जो है सुविधाएं दे, तो सुविधाएं कहाँ मिल रही है? बिजली कटौती की बात करें तो मैंने यही अखबार में पढ़ा कि 16-16 घंटे कटौतियां यही हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में नया कुछ नहीं हुआ है, पुराने जो चीजें हुई हुई हैं उसी को जो है, उसी पे जो है लीपा पोती करके डेंट पेंट करके अपने नाम करके चला जा रहा है उत्तर प्रदेश को। देखिए, चुनाव की तैयारी मजबूत है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पार्टी जो है अभी तीसरे पंचायत चुनाव में लगी हुई है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक, जहां बहुजन समाज बहुसंख्यक रूप से रहता है, वहां तक बात जाए, उनको जो है वोट की ताकत को समझा जाए। और आज पार्टी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि हम लोग 1,62,000 से ज्यादा जो बूथ हैं उत्तर प्रदेश के, हर बूथ पे कम से कम 4 वोटर वॉरियर को जिम्मेदारी देंगे, वोट रक्षक तैयार करेंगे। उनके जरिए वोट की वैल्यू उस बूथ के लोगों को समझाना और वोट को किस तरह से जो है वोट की चोरी ना हो, वोट कटे ना, गलत वोट वहां बढ़े ना, उसको पूरे को नियंत्रण करना और उसको पोलिंग बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी उन 4 कार्यकर्ताओं पर रहेगी। और ऐसे जैसे जब ये घोषणा की गई तो लाखों कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह पैदा हुआ कि हमें अपनी पार्टी की सेवा करने का और लोकतंत्र बचाने का मौका मिलेगा। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग वोट रक्षक का लेके आए हैं, वोट वॉरियर का लेके आए हैं, ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव जो है आजाद समाज पार्टी पक्ष में करेगा।